अभी कूद कूद के प्रधानमंत्री आई है, अभी लिट्टी खाई। 1 जून 2025 की तारीख बिहार की राजनीति में वो दिन बन गया जब सत्ता के गलियारों में चुपचाप बिछाई गई बिसात के एक एक मोहरे खुद ही चीख चीख कर अपना रंग, नियत और मंशा बता रहे थे। दलितों के नाम पर बिछाया गया वोट ट्रैप, तेजस्वी के अटल पोस्टर की नाटकीयता और तेज प्रताप का शर्मिंदा बेटा अवतार, सभी ने मिलकर एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जो सत्ता के खेल में चालबाजी और सेंटिमेंट का क्लासिक मिश्रण है। शुरुआत करें बिहार के जादूगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, जिन्होंने फिर वही पुराना खेल खेला, पावर प्लांट को जातीय डिवाइड से जला दो और दिल्ली तक गर्माहट भेजो। अनुसूचित जाति आयोग में चिराग पासवान के बहनोई और जीतन राम मांझी के दामाद की नियुक्ति महज संयोग नहीं, साफ साफ एक रणनीतिक पावर प्ले है। मतलब साफ है, दलितों को संदेश दो कि तुम हमारे साथ हो और एनडीए के अंदर पल रहे नेताओं को यह बताओ कि पार्टी में जो जोकर नहीं बना वही अब असली खिलाड़ी है। राजद इसे झुनझुना आयोग कह रही है। हाँ, वही राजद जो खुद जातियों की राजनीति का पहला अध्याय है, आज सत्ता में बैठे जातिवादियों को बचकाना, नौटंकीबाज बता रही है। मनोज झा जैसे प्रखर वक्ता माई बहिन मान योजना और 200 यूनिट फ्री बिजली का झुनझुना बजा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी के पोस्टर पर चुप है, जिनमें वो अटल दिखते हैं। मतलब न डोलेंगे न टूटेंगे, बस गद्दी के लिए हर जुगत करेंगे। तेज प्रताप यादव ने इस बार सबको चौंकाया, जिनका अब तक राजनीतिक करियर महुआ की छांव और कृष्ण अवतार के इर्द गिर्द घूमता रहा। उन्होंने अचानक शर्म और पश्चाताप की पगड़ी पहन ली, सामने आए, माफी मांगी पर ट्विटर पे। क्या ये पारिवारिक मुद्दा है या राजनीतिक स्क्रिप्ट? लालू यादव जो खुद राजनीति के चाणक्य रहे हैं, क्या उन्हें ये समझ नहीं आया कि बेटे को निष्कासित करना कहीं तेजस्वी के लोन लीडरशिप प्लान का हिस्सा तो नहीं? राजद अब घर के अंदर ही टूट रहा है। तेज प्रताप और ऐश्वर्या की तकरार फिर से पब्लिक में आई है। आरोप वही, राजनीतिक इस्तेमाल और यह कहना कि मेरी शादी भी वोट के लिए थी। इस बात की गवाही है कि राजद अब रिश्तों की चादर पर राजनीतिक दांव चल रहा है। चिराग पासवान, जिनका अब तक चेहरा युवा और स्मार्ट की पैकेजिंग में था, अब खुले तौर पर मुख्यमंत्री पद की ओर देख रहे हैं। सामान्य सीट से लड़ने की बात कहकर उन्होंने साफ कर दिया कि दलित नेता के टैग से बाहर आना बड़ा बनना है। पर यहीं से एनडीए का सिर दर्द शुरू होता है। उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता पहले ही चेतावनी दे चुके हैं, गठबंधन में बैलेंस नहीं बना तो बंटाधार तय है। मतलब नीतीश की कुर्सी चिराग के तेज में जल सकती है अगर कुशवाहा ने उसमें घी डाल दिया। बिहार की सड़कों पर तेजस्वी यादव को अटल बताने वाले पोस्टर लगे हैं, जो रुकता नहीं, जो झुकता नहीं। अब सवाल ये है, ये पोस्टर किसी खुददारी का प्रतीक है या नीतीश को चिढ़ाने की नई स्कीम? राजद जानता है कि उसके पास फिलहाल न चेहरा है न चैलेंज करने वाला नेता। ऐसे में पोस्टरबाजी ही आखिरी हथियार है, और वह भी तब जब लालू का परिवार खुद अंदर से लड़ रहा हो। पटना में फर्जी वोटर आईडी की जांच चल रही है। चुनाव आयोग ने कुछ आईडी रद्द कर दिए हैं। सवाल ये है, इतने साल से ये लोग वोट डालते रहे तो अब क्यों पकड़ में आए? क्या यह सिस्टम की नालायकी है या चुनाव के पहले क्लीन इमेज दिखाने की बेमौसम साजिश? जदयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने बंगाल में शर्मिष्ठा पोनाली की गिरफ्तारी पर टिप्पणी करते हुए कहा, वहां कोई सुरक्षित नहीं है। क्या इसका मतलब यह है कि बिहार सुरक्षित है, या यह तीर ममता बनर्जी पर चलाया गया है जिससे बंगाल बिहार की सियासी तुलना में नीतीश को संत साबित किया जाए? 1 जून 2025 को बिहार की राजनीति में जो कुछ हुआ वह सिर्फ घटनाएं नहीं थी, ये संकेत थे कि सत्ता की चटाई पर अब कोई आराम से नहीं बैठ सकता। राजनीति अब गठबंधन के दम पर नहीं, इमोशन, पोस्टर, जातीय जोड़-तोड़ और ट्विटर पोस्टर के जरिए लड़ी जाएंगी। लालू के कुंडे में दरार है, एनडीए में जलन है, विपक्षी पोस्टर में आत्ममुग्धता है और जनता वो फिर से खामोश है। लेकिन अब की बार जरा ज्यादा थकी हुई, क्योंकि बिहार में सियासत बदलती नहीं, बस पुराने चेहरे नए नारों के साथ लौट आते।